माय चैनल इंजीनियर साहब। जैसे कि हम लोग जो है WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं। कल जो है मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दी, पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कर दिया था कि हम लोग ये है कौन कौन से इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए होते ये पढ़ने हैं सिलेबस। ये मेनली फर्स्ट ईयर में जो जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इस तरह के जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड है उसके लिए WCS हम लोग कवर कर रहे हैं। जो है आज जो है इस WCS का दूसरा सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है आज जो कंटेंट दिया था, सिलेबस दिया था, उसका पहला टॉपिक यूनिट्स कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो WCS का जो पहला है जो कंटेंट है, इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग इस यूनिट्स में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, कितने टाइप के होते हैं ये। उसके बाद हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट है SI यूनिट एंड इट्स टेबल, हम लोग SI यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका हम लोग टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे कि जो भी यूनिट फंडामेंटल यूनिट होते हैं उसके SI यूनिट में क्या मात्रक होते हैं, क्या नेम होते हैं, उसका हम लोग टेबल बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और बात मैं यहीं पर आप लोग को बताना चाहूंगा, जो इंटरनेशनल यूनिट है इसका फुल फॉर्म आप हमेशा याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आप हमेशा अपने मेमोरी में इसको गेन करके रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे प्रीफिक्सेस एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जो भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स है हम लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ाने या घटाने के लिए 10 के मल्टीपल में हम लोग उस पे मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी को। ठीक, तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और इसको क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमको मीटर को किलोमीटर बनाना है तो क्या करेंगे? हम 1 मीटर में हम लोग 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे? 1 × 10 की पावर 3, तो ये क्या बन गया? ये जो मीटर था किलोमीटर बन गया। मतलब ये क्या करेगा? किलो का काम करेगा, 10 की पावर 3 किलो हो गया। इसी तरह अगर माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कौन सा फैक्टर लेंगे? उसको माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे उसको मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 से। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और प्रीफिक्स के बारे में। और जो है लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटररिलेशन कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। बहुत सारे यूनिट होते हैं, उसमें हम लोग मेनली हम लोग कवर करेंगे इस कन्वर्जन में लेंथ का यूनिट जो है उसका कन्वर्जन सीखेंगे, एरिया के जितने भी यूनिट होते हैं उसका कन्वर्जन सीखेंगे, वॉल्यूम का जो भी यूनिट उसका कन्वर्जन सीखेंगे, और वेट का जो यूनिट होता है उसका हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और जो TESDR या मेकाट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल ट्रेड है उसके लिए सबसे ये जो है बैकबोन क्वांटिटी है ये टेम्परेचर और प्रेशर। इसके जो यूनिट्स है इसको कन्वर्ट करना हम लोग इसको अच्छे से बारीकी से मैं आपको सिखाऊंगा। जो भी एग्जाम्स हो गया आपको आसानी से 99% जो कन्वर्जन आते हैं टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड रहेंगे। वो आप गारंटी क्वेश्चन मैं लेता हूं, गारंटी वो क्वेश्चन आप 100% कर कराएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है चलिए हम लोग इस कड़ी को, इस जो WCS का जो यूनिट्स का जो कड़ी है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये एक बात को ध्यान रखें कि जो यूनिट्स हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रक के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग मैं यहाँ पर जो है मैक्सिमम इंग्लिश से मीडियम में कवर कर रहा हूँ। बाकी जो मेरा मदर जो टंग रहेगा समझाने का, आपको एक्सप्लेन करने का, आपको दिमाग में ये चीज को छापने का मेरा काम हिंदी मीडियम में रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। देखिए आखिर यूनिट होता क्या है और यूनिट को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो एकदम सिंपल वे है। देखिए डेफिनेशन से ही आपको जब प्रॉपर क्लियर होगा उसके मैं एक्सप्लेन करता हूं। यूनिट्स आर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड टू मेजर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये बोल रहा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसका मीनिंग समझने के लिए, मीनिंगफुल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया गया है। पूरे वर्ल्ड ने मिलकर एक स्टैंडर्ड बनाया है एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। उस स्टैंडर्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो कि एक्सेप्टेड है, नॉट ओनली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। वो आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, यूएस भी मानेगा, इंडिया भी मानेगा। ओके, तो दैट स्टैंडर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट आइए। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट और इस किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग को ये यूनिट बनाया गया है। नेक्स्ट आइए हम लोग दूसरा पॉइंट कवर करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। किसी भी चीज को आसानी से समझने के लिए, उसको
अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल एक आप स्टेट को लीजिए, उसको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। क्यों, व्हाई? बिकॉज हम उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर सके, चला सके, रन कर सके, समझ सके। उसी तरह इस यूनिट को भी हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हम लोग कवर कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स को हम लोग क्या किए हैं, मेनली दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है फंडामेंटल यूनिट, जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, मूल मात्रक, या इसको बोलते हैं मौलिक मात्रक। और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट, जिसको हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब ये क्या है, ये जो है, अब ये फंडामेंटल यूनिट क्या है, आपको मेन इसका जो डिवाइड है, जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है कि दो क्लासिफिकेशन है। मैं ये बताता चलता हूं, अभी जो पढ़ा रहा हूं ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, नॉट ओनली कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली योर ट्रेड एग्जाम, नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये अपने आप यहाँ पर ये क्वेश्चन भी यहाँ पर क्रिएट होते जा रहे हैं। ठीक है, जो कि मैं लास्ट में इसको समराइज करूंगा आपको, और आप 100% बताने में इस चीज को सक्षम होंगे कि इसका आंसर ये होगा। इतना मैं सरल और सिंपल वे में आपको डिलीवर कर रहा हूं। नेक्स्ट आइए, अब व्हाट फंडामेंटल यूनिट। सर आपने क्लासिफाई कर दिया, फंडामेंटल यूनिट है क्या? तो देखिए, जो ये है यूनिट फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है, ये तो बेसिक 9th क्लास में आपको पढ़ कर आएंगे। देखिए लेंथ, मास और टेम्परेचर, ये जो क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इन तीनों क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया है, जो बेसिक यूनिट डेवलप किया गया है, उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसमें कौन कौन आ जाता है, देखिए यहां पर इसमें आ जाएगा लेंथ, मास और टेम्परेचर। ये तीन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट डिवाइड बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में भी मेंशन कर दिया हूं, यूनिट्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको मेजर करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है डेराइव्ड यूनिट, नाम से ही होता है डेराइव। आपने एक वर्ड सुना होगा, डेरिवेशन। डेराइव, उसका डेरिवेशन का मीनिंग क्या है, मतलब उस आप जो नोन है, आप जो जान रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके उस जो अननोन जो क्वांटिटी है, अननोन जो एक्सप्रेशन है, उसको डेराइव करना। तो मतलब ये है कि मेरा जो नोन क्वांटिटी में फंडामेंटल यूनिट्स जो है लेंथ, मास, टाइम है, इसका इस्तेमाल करके अदर यूनिट को डेवलप करना, डेराइव करना, बनाना, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक, मैं किससे, अपने पेरेंट्स से उत्पन्न हुआ हूं, व्युत्पन्न हुआ हूं। तो मेरा फंडामेंटल कौन है, मेरे माता पिता, और मैं क्या हो गया, व्युत्पन्न या डेराइव, मैं उनसे डेराइव हुआ हूं। उसी तरह डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, यूनिट्स व्हिच आर फॉर्म्ड यूजिंग फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मतलब मूल मात्रक का इस्तेमाल करके जो यूनिट बनाया गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। एग्जांपल में आइए, मैं समझाता हूं। देखिए हम इस एग्जांपल में ले सकते हैं आपको, किसको, वेलोसिटी को। देखिए वेलोसिटी मैं लेता हूं, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड क्या है, फंडामेंटल। मतलब दो फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल करके वेलोसिटी का यूनिट बना है, मीटर पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड, मतलब दिस, ये क्या है, फंडामेंटल का इस्तेमाल करके बना है। तो ये कौन सा यूनिट हो गया, डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न यूनिट मात्रक। नेक्स्ट आइए, अब देखिए फंडामेंटल यूनिट को भी हम लोग क्या किए हैं, तीन पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। पहला क्लासिफिकेशन है एमकेएस सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सिस्टम, तीसरा है एपीएस सिस्टम। आप एक बात ध्यान दीजिए, ये याद करने का कतई टर्म है ही नहीं, बस आप इसके नाम से ही आपको इसको बता सकते हैं। एमकेएस, यहां पर कौन से कितना यूनिट हुआ है, तीन वर्ड, एमकेएस। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। ओके, अब मीटर था लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका यूनिट मीटर हो गया, मास किलोग्राम, टाइम का सेकेंड हो गया। तो ये आपको क्या होगा, एमकेएस सिस्टम में कौन कौन सा यूनिट इन्वॉल्व हो गया, मास, किलोग्राम, सेकेंड। सीजीएस, कौन कौन सा टर्म आ रहा है, सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, याद ही नहीं करना, सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। नेक्स्ट एफपीएस सिस्टम, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। तो ये जो है लेंथ का यूनिट एसपी क्या हो गया, पीएस में फुट, पी वेट का क्या हो गया, पाउंड, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। दैट्स ऑल, सो सिंपल। ओके, नेक्स्ट आइए, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एक कॉमन पॉइंट है जो कि हम यहां से मैं इस चीज को देख पाया हूं, समझ पाया हूं, शायद आप भी समझ देख पाते होंगे।
जो टाइम का यूनिट है सेकंड, तीनों यूनिट में, चाहे वो एमकेएस हो, सीजीएस हो या एफपीएस हो, इवन की जो एसआई यूनिट है, इसमें भी जो टाइम का यूनिट है, ओके, वो सेकंड ही है। तो टाइम का जो यूनिट जो सेकंड है, ये यूनिवर्सल है, कभी भी आवर मिनट मत काउंट लिखिएगा। एग्जाम में आएगा द एसआई यूनिट, द एमकेएस यूनिट, द एफपीएस यूनिट ऑफ टाइम इज, व्हाट विल बी आंसर? सेकंड। ओके, नेक्स्ट आइए, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन क्रिएट होता है जो कि मैं एक एग्जाम में दिया, मैं जॉब गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देने के लिए देखा था, वो एक क्वेश्चन यहां से कवर हुआ था। एमकेएस सिस्टम और सीजी सिस्टम को हम लोग कंबाइनिंग मैट्रिक्स सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स सिस्टम से नाम से जानते हैं। एमकेएस सिस्टम एंड सीजी सिस्टम इज कंबाइनली नोन एज एमकेएस मैट्रिक्स सिस्टम। और एफपीएस सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। वाई ब्रिटिश सिस्टम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो एफपीएस सिस्टम है ये किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिटिश लोगों के थ्रू। ये आज भी आप लोग जाएंगे, आप लोग ध्यान देंगे, अगर कोई ब्रिटिश वगैरह से, ब्रिटेन वगैरह में कोई इंजीनियरिंग करता है, आप देखिएगा वहां के जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं आज भी एफपीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं। बाकी अदर कंट्री जितने वर्ल्ड वाइड जो है इस ऐसा यूनिट को प्रीफर किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश में आप अभी भी देखिएगा 80-70% उनके जो एडिशन जो बुक होते हैं एफपीएस में वो आते हैं। तो ये याद ही नहीं करना है। एफपीएस फुट पाउंड, हम लोग इंडियन को आप लोग पाउंड करते हुए एकदम सुने होंगे, पाउंड पाउंड पाउंड, लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं यस 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड। दैट मींस दिस इज द इन्वेंशन ऑफ दैट ब्रिटिश पर्संस। ओके, तो ये क्या हुआ, जो ये एफपीएस कैसे पता चल रहा है? पाउंड, फुट, 3 फुट। इंडियन लोग क्या करते हैं? 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, भाई वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फुट, फीट, 4 फीट। ओके, तो ये क्या हुआ? ब्रिटिश है। याद रखना, एफपीएस क्या हो गया? ब्रिटिश सिस्टम। चलिए अब हम इस चीज को जो है थोड़ा आज जो है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग का 2 पार्ट कवर हो गया, क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट और उसके जितना भी टेबल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक बात, अभी मैंने जितना मैंने पढ़ाया है यहाँ से एक अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आप जब क्वेश्चन पार्ट 3 में जब क्वेश्चन सिर्फ पार्ट वीडियो में जब बनाना स्टार्ट करूंगा तो आपके पूरे क्वेश्चन यहीं से कवर होंगे। मैं यहां से क्वेश्चन आपको काउंट करा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन हो रहा है कि जो यूनिट्स है उसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? आंसर दिख रहा है मुझे 2 बार में। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट। दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, आप इसको कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ, यहां पे मैं हिंट्स भी बना दिया था, 2 ही क्लासिफिकेशन है, ये मैं आपको हेल्प कर दिया। अच्छा, आपको क्लास 2 आप हिंट्स दे दिया, आप बता सकते हैं आसानी से। व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं? तो कितने टाइप का ऑप्शन क्या है? ब्रिटिश, ग्रेविटेशनल, नॉन ग्रेविटेशनल, फंडामेंटल, डेराइव्ड, मैट्रिक, इंटरनेशनल। कौन सा होगा? यस सर, आपने ये पढ़ा है सर, फंडामेंटल, डेराइव्ड। दैट्स ऑल, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो 2 यूनिट कौन सा डिवाइड कर रहा है? फंडामेंटल और डेराइव्ड। एक और क्वेश्चन मैं पूछा हूं, एल के इस सिस्टम में मास, टाइम और लेंथ का यूनिट क्या होता है? तो ये ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? यहां पर एमकेएस में लेंथ का जो होगा मीटर हो जाएगा, मास का किलोग्राम हो जाएगा और टाइम का सेकंड हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन आपको हो सकता है ऐसा देख लो कि एग्जाम में मिले। ओके, तो चलिए अगला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हम लोग जो है 2 कड़ी जो है यूनिट जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें जो हम लोगों ने 2 पार्ट, इसका जो 2 कंटेंट है, पहला इंट्रोडक्शन और उसका जो है डेफिनेशन, ये हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी क्लासिफाई को हम लोगों ने अभी जस्ट अभी कवर किया। इसके बाद तीसरा इसका जो कंटेंट है, तो तीसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट में आता है एसआई यूनिट्स एंड इट्स टेबल। एसआई यूनिट जो है क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इसका जो टेबल होता है, एसआई यूनिट के जो टेबल होते हैं, जो भी एसआई यूनिट में जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उसके टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि एसआई यूनिट जो है ये अस्तित्व में आया क्यों? बाकी ऑलरेडी जब एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट और सीजीएस यूनिट जब अस्तित्व में थे तो एसआई यूनिट लाने का क्या रीजन रहा? ओके, तो देखिए डिफरेंट कंट्रीज क्या करते थे। कोई बोलता था कि मैं एमकेएस फॉलो करूंगा, सब कंट्री बोल रहे थे, मेन रूप से जो ब्रिटिश कंट्रीज है वो बोल रहे थे मैं एफपीएस यूनिट को फॉलो करूंगा। तो इससे क्या होता था कि एक यूनिट का इक्विवेलेंट
आइडियाज, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में काफी दिक्कतें आती थी। इसलिए 1916 में एक जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें सारे यूनिट को जो है मर्ज करके एक सिंगल यूनिट स्टैंडर्ड यूनिवर्सल यूनिट बनाया गया। एक और बात था जो आपको जो फंडामेंटल यूनिट जो मैंने पढ़ाया था उसमें ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को शामिल किया गया था। ओनली उसमें मास, लेंथ और टाइम को जो है कवर किया गया था, जबकि बाद में बहुत सारे इन्वेंशन हुए। आपका टेम्परेचर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बन गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ये जो 4 क्वांटिटी थे इसमें इंक्लूडेड नहीं थे पहले क्वांटिटी में, पहले जो यूनिट सिस्टम थे। तो जब ऐसा यूनिट, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ 1916 में, तो ऐसा यूनिट जब अस्तित्व में आया तो जो बेसिक जो 3 क्वांटिटी थे, लेंथ, मास और टाइम, इस वो तो शामिल रखा ही गया। और क्या किया गया, जो 4 जो मैंने अभी बताया क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को भी इसमें शामिल किया गया। बहुत नीड पड़ गया कि नहीं, इसको भी शामिल करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का जो है अस्तित्व में ऐसा यूनिट एक बहुत ही इंटरनेशनल फॉर्म में, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में सामने आया। देखिए एक्चुअली क्या है, ये आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। जो ऐसा यूनिट, दिस इज स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसा यूनिट के जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं एक बार, मेरे से भी बहुत पहले पूछा गया तो मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोल दिया। तो इसका एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है, ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। इसका एक्चुअली फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइए, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1960 में। कब इसको लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कब, ये 1960 में। व्हेन इंक्लूडेड, जब शामिल किया गया था, जब इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो इसको पास किया गया कि हम लोग एसआई को फॉलो करेंगे, तो उस टाइम 3 जो बेसिक क्वांटिटी थे, उसके अलावे जो 4 जो नया मैं अभी बताया, जो 4 जो नया क्वांटिटी है, कौन कौन से, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, समझ में आ रहा है आपको। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। जो सबस्टेंस होते हैं उसके अमाउंट, वो भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को इस एसआई यूनिट में शामिल किया गया, ओके। अदर देन 3 फंडामेंटल, जो बाकी जो 3 फंडामेंटल यूनिट वो तो इसमें थे ही, है ही, मास, लेंथ और टाइम, ये तो इसमें है ही। और इसके अलावा भी हम लोग ये 4 जो है स्पेशल जो क्वांटिटी है इसको भी शामिल किया गया। एक और बात, जो अदर देन अबव 7 यूनिट, जो ये जो टोटल ऐड कीजिएगा 3 अब 4 7 यूनिट हुआ टोटल एसआई में। इसके अलावा भी 2 स्पेशल यूनिट को एसआई यूनिट में शामिल किया गया। वो कौन कौन से थे, अदर देन अबव 7 यूनिट्स, 2 मोर स्पेशल, जो इसको हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री यूनिट, उसको भी शामिल किया गया, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और कौन कौन से है वो, पहला है वो सॉलिड, पहला आता है प्लेन एंगल, जो 2D में। देखो ये प्लेन एंगल क्या हुआ, प्लेन एंगल जब भी हम बोलेंगे उसको आपको क्या समझना है, 2 डायमेंशन एंगल होता है, 2D एंगल होता है। ये कैसा एंगल है, 2D एंगल होता है, 2D 2 डायमेंशनल में एंगल होता है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये क्या 2 डायमेंशनल है, तो इस तरह से सेंटर वाला सर्कल ले लिए, तो ये जो एंगल बना, ये कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल, ओके। और एक शामिल किया गया सॉलिड एंगल, ये जो है 3 डायमेंशन में होता है। ये किसमें होता है, 3 डायमेंशन एंगल है, ये 3D में एंगल होता है ये। अब देखिए मैं एक फुटबॉल ले लिया, ये 3D है, तो उसके सेंटर पे इस फॉर्म में देखिए, उस सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 3D वे में रहेगा। वो कौन सा एंगल हुआ, सॉलिड एंगल। एक और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो प्लेन एंगल का यूनिट होता है, आगे में क्लास जो इसका टेबल है उसमें कवर होगा वो चीज, रेडियन होता है, उसको RAD से दिखाया जाता है। जो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, उसको SR से दिखाया जाता है, ओके। तो इस तरह से जब ये एसआई यूनिट जो अस्तित्व में आया, तो टोटल जो है एसआई यूनिट में टोटल कितने यूनिट शामिल किया गया, एसआई यूनिट में टोटल 7। ये जो है फंडामेंटल 7, कौन कौन सा 7, तो पहला आ गया मास, लेंथ, टाइम, और बाकी 4 टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये टोटल 7 शामिल किया गया, ठीक। और बाकी जो ये जो मैं अभी तुमको आपको बताया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 स्पेशल हो गया। तो टोटल एसआई यूनिट में कितने यूनिट को शामिल किया गया, टोटल 9। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, रेलवे से जो मैं आपको जैसे पहले बताया हूं उसमें आते जाते हैं। आप जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसको जो अभी कवर करा हूं, आप इसका अच्छे से रिकॉल रिवीजन करते रहेंगे, वीडियो को कॉपी पे लिखकर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। और इसका गारंटी मैं लेता हूं, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप उसको एग्जाम में बना कराएंगे।
ओके, तो इस तरह से जो है 7 जो है इसमें क्या हो गया, एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट शामिल हो गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट शामिल हो गया। ओके, अब आ जाइए एसआई यूनिट में क्या किया गया, इसको हम लोग समराइज करते हैं एक टेबल के फॉर्म में। ये है आपका एसआई यूनिट का टेबल है। अब देखिए टोटल कितना यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट आ गया इसमें, टोटल 7 आ गया फंडामेंटल। कौन कौन से थे, पहला लेंथ आ गया, सेकंड मास आ गया, थर्ड टाइम आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, फिफ्थ टेम्परेचर आ गया, सिक्स्थ में ल्यूमिनेस इंटेंसिटी आ गया और 7 में अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ओके, अब देखिए अब इसका यूनिट क्या है, इसमें ऐसा यूनिट में उसका जो क्वांटिटी, ये सब क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी बोलिए, और इसका यूनिट रखा गया, लेंथ का यूनिट क्या उसको बनाया गया ऐसा ही में मीटर, मास का किलोग्राम, मीटर को हम लोग सिंबल में क्या दिखाए हैं, एम से दिखाए हैं, किलोग्राम को केजी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम का यूनिट सेकंड बनाया गया, इसको एस से दिखाया जाता है। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा है, इसको विद्युत धारा को क्या बनाया गया, यूनिट ऐसा यूनिट एम्पियर, इसको कैपिटल ए से, समटाइम्स इसको एएमपी इस फॉर्म में भी दिखाया जाता है। ये ध्यान रहे, अगर कैपिटल ए में दिखाएंगे तो ओनली कैपिटल ए लिखेंगे, अगर एएमपी लिखेंगे तो स्मॉल ए, स्मॉल एम, स्मॉल पी लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आइए, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। देखिए इस पॉइंट पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम्स वगैरह में आते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, तो बच्चे जो है टेम्परेचर का जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वो डिग्री से लगा कर आते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या फॉरेनहाइट, जो कि गलत है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। ठीक है, केल्विन से टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, या इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, जिसको हम लोग कैपिटल के से दिखाया जाता है, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल के। और फिर आता है आपका ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट का कितना इंटेंसिटी है, कितना वो डीप लाइट हमको मिल रहा है, वो क्या उसका मेजरमेंट क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है कैंडेला। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है लेंथ का यूनिट जानते हैं मीटर होता है, मास का किलोग्राम, लेकिन ये बहुत से बच्चों को, बहुत से लड़कों को ये पता नहीं रहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो ऐसा यूनिट है कैंडेला है। तो आपको इसको अच्छे से आप याद रखेंगे, कैंडेला होता है, और इसको हम लोग सीडी के फॉर्म में दिखाते हैं। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। सबस्टांस का जो अमाउंट होता है उसका, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी में शामिल किया गया ऐसा यूनिट में, और उसका यूनिट होता है मोल। ठीक है, और उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एम ओ एल। ध्यान रखिएगा कैसे लिख रहा हूं मैं, स्मॉल एम, इस तरह से होता है। और देखिए इसका हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखो इसको लिख लेना, ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट का कौन सा, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल या बेसिक, ये बेसिक यूनिट है एसआई यूनिट का। फिर है दो स्पेशल यूनिट, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, शामिल किया गया है। पहला प्लेन एंगल, जिसका एसआई यूनिट होता है रेडियन, इसको आरएडी से दिखाया जाता है। और सेकंड है सॉलिड एंगल। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो प्लेन एंगल होता है 2 डायमेंशनल में जो एंगल बनता है वो प्लेन एंगल होता है, और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल में 3D एंगल होता है ये। और इसका ऐसा यूनिट होता है, रेडियन ही रहेगा, बस STE ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है याद करना है, स्टे जोड़ देना है, स्टे रेडियन, इसको SR कैपिटल S स्मॉल r से हम लोग दिखाया जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है दूसरा, ये तीसरा कंटेंट है इसका एसआई यूनिट, और इसका टेबल पूरा होता है। आप जो है इसको अच्छे से रिकॉल कीजिए, जो मैं जितना करा रहा हूं इसी में से अपने आप में ये क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से क्रिएट होगा, और आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम। और इसका गारंटी मैं ले रहा हूं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, देख कर एक बार जाते हैं, और आप उसको गारंटी 100% श्योर आपको उसको बनाकर एग्जाम में आएंगे, मेरे वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके, जो मैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा, जो अपकमिंग वीडियो आने वाले हैं मेरे, तो आप उस क्वेश्चन सीरीज को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइएगा। आप जो है 12 नंबर गारंटेड ला आएंगे, और बोलेंगे सर आपने जो पढ़ाया उसी से आया है। लास्ट ईयर भी मैं बच्चों को पढ़ाया था, तो डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया था, कंटेंट जो क्वेश्चन कराया था, पूरा डिट्टो वही क्वेश्चन उठाकर वो रख दिया गया था उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग कवर करते हैं, चौथा पार्ट है एक्सपोनेंट एंड मल्टीप्लीकेशन, उसको मैं लास्ट में कवर करूंगा। ठीक है, अब मैं अगला पार्ट उठा लेता हूं, यूनिट कन्वर्सन। जितना भी यूनिट है उसको हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्सन क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि सब कंट्री आज भी
एफपीएस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम मोर देन 90% कंट्री एसआई को ही फॉलो करते हैं। तो वो क्या किया, अभी भी कुछ अलग अलग यूनिट को फॉलो किया जाता है सम कंट्रीज में। तो इसलिए हमको क्या जरूरत पड़ा कि कन्वर्सन हमको एक दूसरे यूनिट, एक इस यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्सन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे कि मैक्सिमम कंट्रीज जो डॉलर को फॉलो करते हैं, जैसे यूएस हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या कनाडा हो गया, लेकिन हम लोग का कंट्री क्या फॉलो करता है, रुपया। तो भाई मेरा तो करेंसी अलग हुआ, उसका डॉलर है, अब दोनों को मैं इक्विवेलेंट कैसे करूं? तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्सन। तो $1 अभी कितना चल रहा है करंट मार्केट में, 87 से 88 रुपया होगा। तो ये दोनों क्या हुआ, इंटर कन्वर्सन हो गया। दो रुपीस का क्या है, 2 यूनिट का रुपया अलग यूनिट है, पैसे का यूनिट है, और डॉलर भी पैसे का है। तो दोनों में क्या किया गया, कन्वर्सन हम लोग शामिल किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिट कन्वर्सन में जो है, लास्ट क्लास में मैं आपको बता दिया था हम लोग कौन कौन से क्वांटिटी फॉलो करेंगे। लेंथ का जो भी यूनिट्स है उसका कन्वर्सन कैसे होगा, वॉल्यूम का देखेंगे, वेट और या मास को बोलिए, और एरिया को देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ग्रुप की जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन जो हो गया, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, मेकाट्रॉनिक्स, ओके, तो उनके लिए ये जो टेम्परेचर जो कन्वर्सन यूनिट होता है बहुत आपके लिए बहुत मायने रखता है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए जो प्रेशर जो होता है उसका जो यूनिट का कन्वर्सन है वो और भी बहुत ज्यादा मायने रखता है आप लोगों के लिए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में बनते हैं। आपको ये बेसिक जो है, आप जहां भी जाएंगे एज ए टेक्नीशियन, एज ए टीचर, एज ए सुपरवाइजर, जो भी बनेंगे आप, जो भी कीजिए लाइफ में, तो ये यूनिट कन्वर्सन को आपको वहां पर आना चाहिए। क्योंकि उतना सारा डिफरेंट डिफरेंट आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया जा सकता जो आप डायरेक्ट वैल्यू इसमें डालिए उसमें अलग यूनिट में वो निकल जाए। आपको वहां पे बेसिक आना चाहिए, करने आना चाहिए। आपको अगर कोई प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए मैं दिया, मैं बार में दे दिया हूं, और कोई आदमी बोलेगा मुझे पास्कल में चाहिए, तो ये आपको कन्वर्सन आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम लोग लेंथ का कन्वर्सन देखते हैं। देखिए लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है, ठीक। एकदम आप जो है इस टेबल को जो है एकदम अच्छे से याद कर जाइए, इससे डायरेक्ट आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप कन्वर्सन में आसानी होगा। पहले क्या किया गया, 1 इंच, मैं इसको बहुत समराइज वे में, कॉम्पैक्ट वे में, इंपोर्टेंट वे में समराइज करके आपको ये डिलीवर कर रहा हूं। आप जो है अगर ये इतना कन्वर्सन जान जाते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रिमेंबर भी कर लेते हैं, तो आपका जो एग्जाम का जो कन्वर्सन का क्वेश्चंस है पूरा बना कर आएंगे। बस आपको जानना है, देखिए 1 इंच जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ओके। अब देखिए इसको मिलीमीटर में जाएंगे तो 25.4 मिलीमीटर होता है, और इस मीटर में लेंगे इसका 0.0254 मीटर होता है, ओके। ये आपको स्टैंडर्ड बना दिया हूं। अगर पूछेगा, अगर 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर है, अगर पूछेगा 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो जो एकांक का जो नियम होता है, 1 रुपए, 1 पेन का दाम 10 रुपए है, तो 10 पेन का दाम कितना होगा, 10 इंटू 1, 10 रुपए। तो ये फिर बाकी फॉलो करेंगे तो बाकी जो भी कन्वर्सन रहेगा आप आसानी से कर लेंगे। इसी तरह जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर होता है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 10, देखो 1000 पर कितना 10 3 जीरो है, 10 टू पावर 3 मिलीमीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर होता है। थर्ड आ जाइए 1 माइक्रोन। माइक्रोन का देखिए सिंबल ये होता है। माइक्रोन को कैसे दिखाते हैं, म्यू में नीचे 2 निकाल देते हैं थोड़ा सा, तो वो माइक्रोन है। 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10 टू पावर -6 मीटर होता है, और 10 टू पावर -3 मिलीमीटर होता है। ये जो है बहुत कॉम्पैक्ट में दिया हूं, आप बहुत सारा बुक पढ़ेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स वे में वो ये कन्वर्सन दिया रहेगा, लेकिन मैं अपने अनुभव से जो है, अपने जो रिसर्च से मैं देखा कि 99% यही कन्वर्सन आपको इस्तेमाल होंगे। जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो आप कहीं भी इंप्लीमेंट कीजिएगा, कहीं जॉब कीजिएगा, कहीं काम कीजिएगा, तो 99% यही यूनिट अगर इतना आप जान जाते हैं, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यार्ड, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस का यूनिट यार्ड भी होता है, लेकिन यार्ड ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। आपको 0.1% केस में वो मिलेगा देखने को, लेकिन 99% आपको इंच मिलेगा, फीट मिलेगा, 2 फीट बोलते हैं ना कि ये हम लोग देखते हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं हम लोग क्लासरूम में, ये पूछेगा कितना फीट का है, ये हम क्या बोलेंगे 12 फीट है। तो फीट क्या है, यूनिट हमेशा इस्तेमाल होता है, तो फीट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो बोलेगा छोटा, अगर तुम आप कोई पैनल बना रहे हैं, पैनल डिजाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिशियन में, फिटर में कोई जॉब बना रहे हैं आप, उसको इंच में मेजर करते हैं, ये कितने इंच का है। तो आप सुपरवाइजर बनिए, टेक्नीशियन बनिए, इंजीनियर बनिए, जो भी बनिए, तो आपको बताना पड़ेगा इतना इंच है। तो मतलब क्या हुआ, वहां पे इंच यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको इंच का आइडिया होना चाहिए, फीट का आइडिया होना चाहिए। इस तरह से यूनिट में इतना आप कर लेंगे, आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जो भी हम लोग लिक्विड या एयर होता है, वो वॉल्यूम यूनिट में हम लोग
लेन देन करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। आप कभी भी पानी को 1 मीटर नहीं बोल सकते, उसको पानी को हमेशा 1 लीटर बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम। एयर को बोलेंगे ऑक्सीजन। हम लोग जब भी कोरोना आया था, पूरा ऑक्सीजन का डिमांड हो गया, कितने लोग परेशानी में पड़ गए। तो आपको जो है उसका यूनिट, उसका कितना वॉल्यूम, जो कोरोना में कोई 2 दिन आप टेक्नीशियन बन गए, आप जो है बायोमेडिकल में चले गए, मेडिकल फील्ड में टेक्नीशियन बन गए, तो आपको यूनिट का कन्वर्सन आना चाहिए कि कितना लीटर एक वुमेन को जरूरत है, ऑक्सीजन कितना लीटर चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम आई है। तो जो हम लोग मेन लीटर इस्तेमाल करते हैं, तो 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सीसी। सीसी को क्या बोलते हैं, ध्यान रहे, सीसी को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब बोला जाता है, तो शॉर्ट में बोला जाता है सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 0.22 गैलन होता है। देखिए गैलन जो यूनिट है, और बैरल, गैलन और बैरल जो होता है, ऑयल इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो हम लोग कच्चा तेल इंडिया मंगाता है, जो भी गल्फ कंट्रीज है या यूएस या रशिया से, वो बैरल या गैलन में ऑयल आता है। तो आपको इंटरनेशनली ये यूनिट को जानना है, गैलन और बैरल को जानना जरूरी है। ओके, तो 1 लीटर में कितना, 1000 सीसी होता है, और 0.22 गैलन होता है। इसी तरह एक गैलन अगर बोलेगा, एक गैलन में लीटर कितना होगा, 4.4546 लीटर होता है। मैं एक बार जो है अपना जो कोर्स जब पढ़ रहा था अपना जो, तो वहां पे जो है पेट्रोलियम इंजीनियर का एक बुक पढ़ने लगा मैं। तो वहां पर जो मैं देखा कि पेट्रोलियम का जो है यूएस से सप्लाई हो रहा है, रशिया से सप्लाई हो रहा है, वो गैलन में था। जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं शुरू से, बचपन से लीटर। हम लोग जब बचपन में मैं केरोसिन लेने जाता था, मम्मी बोली कि ये 2 लीटर ले लेना। तो हम लोग बचपन से ही लीटर जान रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में गैलन और बैरल यूज हो रहा है। तो इसका कन्वर्सन जानना जरूरी है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि एक गैलन में 4.46 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब इसमें कितना होता है, 1000 लीटर होता है। अगर 1 मीटर क्यूब का कोई कंटेनर है, मतलब लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और हाइट 1 मीटर, तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर आएगा। देखिए कितना बेनिफिशियल ये है। आपको पता चल गया कि अगर 1000 लीटर पानी है मेरे पास, जो 1000 लीटर का टाकी आप लोग देखे होंगे, पानी के ऊपर सिंटेक्स लगा रहता है, तो उसमें 1000 बोलता है कि 1000 लीटर है, बोलता है ना कि 1000 लीटर इसमें आ जाएगा पानी। तो उसमें वो कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका 1 मीटर क्यूब। उसका कितना वॉल्यूम है, कितना स्पेस लिया है, वो 1 मीटर क्यूब लिया है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर। अब वेट आ जाइए, वेट तो एकदम आसान है। 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। और देखो वेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कौन सा होता है, हम लोग आज भी आप लोग देखते होंगे, बोलता है कि 1 टन, 1 टन बोलता है, 1 क्विंटल बोलता है। आप अभी भी सुनते होंगे, चावल जो है मेरे घर पे 2 क्विंटल आया, शादी हो रहा है तो उसमें कितना चावल, वो आपको जो कुक पूछेगा कितना चावल आप मंगा रहे हैं, तो आप बताइएगा 2 क्विंटल, या आप पूछिएगा उससे कितना चावल, वो क्विंटल बोलेगा, 2 क्विंटल ले लीजिए, 4 क्विंटल ले लीजिए। आप तो वहां कंफ्यूज हो जाइएगा अगर कन्वर्सन नहीं आएगा तो, कि ये केजी में कितना होगा। मैं तो बचपन से केजी पढ़कर आया हूं, तो आपको केजी और टन में, केजी क्विंटल में, केजी पाउंड बोलता है, इतना पाउंड, अभी भी ब्रिटिश लोग पाउंड इस्तेमाल करता है। तो ये मोर यूज यूनिट्स है वेट में, कौन कौन सा, केजी, टन, क्विंटल, पाउंड। तो इसका एक दूसरे में कन्वर्सन आपको आना चाहिए। तो यही मैं आपको यहाँ पे दिया हूं कि 1 kg में ग्राम भी होता है। अब देखिए चावल तो आप केजी में तोल लेंगे, सोने को तो केजी में नहीं तोलेंगे। जो बहुत कॉस्टली आइटम है वो ग्राम में लेंगे, मिलीग्राम में लेंगे। तो ग्राम का भी कन्वर्सन आपको जानना है। तो उसी को मैं यहाँ पे समराइज किया हूं, अच्छे से इसको एक्सप्रेस किया, आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं। देखिए 1 kg में कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया, और 2.205 पाउंड होता है। पाउंड पे थोड़ा फोकस कम भी रखा तो काम चल जाएगा, लेकिन क्विंटल, टन और किलोग्राम ये आपको एकदम याद रहना चाहिए। तो देखिए 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। मैं एक बार मेरे घर पे एक कजन का शादी हो रहा था, बोला गया कि बावर्ची बोला कि 1 टन जो है, एक क्विंटल चावल ले लीजिएगा। मैं उस टाइम सोचने लगा 1 क्विंटल बोला, कितना केजी हुआ, कितना केजी। और उस टाइम बहुत ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे कि मैं मोबाइल से सर्च कर लूं। तब मुझे धीरे धीरे जब मैं पढ़ा समझा आगे आया, तो मैं समझ गया कि वो 1 क्विंटल बोला, मतलब वो बोला, बावर्ची बोला 100 kg चावल ले लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। तो 1 क्विंटल में कितना हुआ, 100 kg। 1 टन में हुआ 1000 kg और 10 क्विंटल। ठीक है, एक दूसरे ये कोरिलेट कर लिएगा, आपको समझ में आएगा चीज को, ठीक है, आराम से। और 1 टन में 1016 kg होता है। उसी तरह एरिया में आइए, एरिया उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि 1 स्क्वायर फीट में कितना होता है, 0.092 स्क्वायर मीटर होता है। एरिया होता है स्क्वायर मीटर में, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में।
वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है और एरिया स्क्वायर में आता है, लेंथ ओनली मीटर में आता है, एक सिंगल यूनिट में रहता है वो। एक एकड़, देखिए ये आप जानिएगा, एकड़ बहुत इस्तेमाल होता है। आज भी हमारे यहाँ जो लैंड बिकता है, एकड़ अभी भी आज में एकड़ में बिकता है, कट्ठा बोलता है, कट्ठा जानना है आपको। एक कट्ठा में कितना समझ आ रहा है? एक एकड़ बोल दिया मतलब 20 कट्ठा हो गया उसमें। हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग वो चलता है, तो हमारे यहाँ आज भी मुझे जहां तक पता है कि एक कट्ठा जब बोला ना वो, सॉरी एक कट्ठा बोला नहीं, एक एकड़ बोला वो, तो स्क्वायर मीटर कितना हो गया? 4047 स्क्वायर मीटर हो गया वो। जो भी मेगा सिटी है जहां पे कॉस्टली है वहां पे मीटर में जमीन आपको मिलेगा, लेकिन जो अगर खेत है बल्क में है तो वो एकड़ में चलेगा वो। इस चीज को एक एकड़ में कितना हो गया? 4047 स्क्वायर मीटर या 0.4 हेक्टर होता है, ठीक। इसी तरह एक हेक्टर में 2.4711 एकड़ होता है या 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो इस तरह से ये यूनिट कन्वर्सन है। तो इस तरह से जो है आज जो है हम लोग जो है 3 पार्ट जो है ऑलमोस्ट थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगला जो है ये हम लोग का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट है यूनिट्स का, पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है, ठीक है। और दूसरा लेक्चर जो है हम लोग का अपकमिंग जो है बहुत जल्द आएगा, जिसमें हम लोग जो बचा हुआ जो यूनिट बचा हुआ है, कौन सा बच गया अभी? हम लोग अभी टेम्परेचर बच गया, इसका कन्वर्सन हम लोग देखेंगे, और प्रेशर। प्रेशर दो, टेम्परेचर और प्रेशर का कन्वर्सन हम लोग देखेंगे, और एक जो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर और एक्सपोनेंट देखेंगे हम लोग, और एक लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सब लास्ट वीडियो में, जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, और हम लोग देख लेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट, जो मैं लास्ट में जो अपकमिंग क्लास आने वाला है, बहुत इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आप वो मिस करते हैं तो आप जो है फुल मार्क्स से वंचित हो जाएंगे। उसको आप मस्ट देखिएगा। कंप्लीट क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट उस आएगा, उस वीडियो से जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो प्रैक्टिस कराऊंगा, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ इस आज में जो पढ़ाया, जो भी कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट दिया, बताया, समझाया, कोई भी डाउट है आप जो है कमेंट में पूछिए। कोई सजेशन है, कोई राय आपका, कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि ये होना चाहिए सर, ये कोई डाउट है, आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। और मेरे चैनल इंजीनियर साहब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस है, जो हम लोग WCS के जो सीरीज हम लोग रन करा रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, वो आपको आसानी से वीडियो उपलब्ध हो जाए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।